सामुदायिक रेडियो जागृति 90.4 FM सुन रहे सभी दोस्तों को निरंजन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जोहार। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। कोरोना का नया रूप, सरकार सतर्क। ब्रिटेन से आए 17 संक्रमित यात्री, 28 को दिल्ली पहुंचेगी वैक्सीन। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप से पूरी दुनिया दहशत में है। भारत भी सतर्क है और सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आने वाली यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है। इसी बीच लंदन से आने वाली उड़ानों के जरिए देश में अब तक कुल 17 संक्रमित यात्री आ चुके हैं। फिलहाल इन यात्रियों में वायरस के नए रूप के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। संक्रमित यात्रियों के सैंपल को पुणे स्थित NIV भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के लंदन से दिल्ली आए विमान में 5 यात्री संक्रमित मिले हैं। विमान सोमवार की रात करीब 11 बजे पहुंचा था। वहीं ब्रिटेन से रविवार की रात कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे एक विमान के 2 यात्रियों को संक्रमित पाए गए हैं। चेन्नई में दिल्ली होकर लंदन से आए एक यात्री में संक्रमण की पुष्टि हुई है। फरवरी तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि फरवरी 2021 तक CBSE बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद कब परीक्षाएं होगी इस पर आगे विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि CBI बोर्ड परीक्षाओं को कोरोना महामारी की वजह से कराने में देर हो रही है। यह भी कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं घटाए गए हैं, सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में 33% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। कुल सिलेबस का 30% हिस्सा खत्म कर दिया गया है और कुछ राज्यों में इसे घोषित कर दिया गया है। DVC के बकाये का भुगतान 3 किस्तों में करेगी झारखंड सरकार। रांची झारखंड सरकार DVC का बकाया भुगतान 3 किस्तों में करेगी। जनवरी, अप्रैल व जून माह में बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। जनवरी माह में बकाया भुगतान को लेकर 714 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार DVC के बकाये राशि का भुगतान करने को लेकर तैयार है। किसानों के लिए लोन लेना आसान। रांची कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। इस कारण अब खेती किसानी के लिए लोन लेना काफी आसान हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा खेती किसानी से बढ़ाकर पशुपालन और मछली पालन तक कर दिया है, जिसके बाद न्यूनतम उत्पादन लागत तय होने के बाद इसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। KCC खातों में दोनों क्षेत्र में लाभुकों को इसका फायदा मिल रहा है। हालांकि जागरूकता की कमी व एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वयन नहीं होने के कारण किसानों के इस स्कीम से जुड़ने की प्रक्रिया धीमी है। प्राकृतिक आपदा में मृत लोगों के आश्रितों को सहायता राशि। गिरिडीह प्राकृतिक आपदा में मृत लोगों के आश्रितों को जिला प्रशासन के सहायता राशि देने की स्वीकृति दे दी है। DC राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि बगोदर, डुमरी व खुरीमहुआ के भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरनी, पीरटाण व देवरी द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सहायता राशि देने की स्वीकृति दी गई है। बिरनी के जनता जरेडी निवासी परवीन कुमार वर्मा, पीरटाण प्रखंड के कुमार लालो की चांदनी कुमारी तथा देवरी प्रखंड के कोसगो डोधी की देवंती देवी की मौत वज्रपात से हो गई थी। इनके आश्रितों को मुआवजा के लिए 4-4 लाख रुपये मुआवजा तथा जमुआ प्रखंड के सदानंद सिंह का आवास अग्निकांड में सुहा हो गया था। इन्हें 95,100 रुपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति दी गई है। DC ने अनुदान भुगतान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुशंसा की है। JC बोस पुस्तकालय व स्मारक को विकसित करने का प्रस्ताव। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सर JC बोस के पवित्र स्थान पर पुस्तकालय और स्मारक को विकसित और पुनर्निर्मित करने का प्रस्ताव बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के निर्देश को भेजा है। उन्होंने कहा कि सर JC बोस मेमोरियल सोसाइटी गिरिडीह सर जगदीश चंद्र बोस की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए वर्षों से काम कर रहा है। उन्होंने इस मामले में निर्देशक के सहयोग का आग्रह किया है। बता दें कि सर JC बोस मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रभात कुमार एवं सचिव रितेश सराग ने भी इस मामले में निर्देशक को पत्र प्रेषित किया है। बढ़ते अपराध को ले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध मार्च। गिरिडीह जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर मंगलवार के देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध मार्च निकाला गया।
शहर के झंडा मैदान से निकाला यह मार्च टावर चौक पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने रंजीत साहब और मुस्कान कुमारी की मौत पर 2 मिनट की मौन रख दोनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। परिषद के जिला संयोजक गौरव ने कहा कि गिरिडीह शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों के मन में डर का माहौल बनता जा रहा है। कहा कि कुछ दिन पहले मुस्कान पांडे की हत्या का मुख्य अपराधी अब तक फरार है। अब 4 दिन पूर्व महेश लुंडी गांव निवासी रंजीत साहब की निर्मम हत्या कर दी गई। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस रंजीत के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कहा कि अगर इस तरह से अपराध घूमते रहे तो आने वाले दिनों में लोगों का पुलिस पर भरोसा उठ जाएगा। डीएससी ने स्कूल का किया अचूक निरीक्षण। गिरिडीह राज्य सरकार द्वारा मैट्रिक व इंटर के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। डीएससी अरविंद कुमार ने मंगलवार को +2 श्री गुरु नानक विद्यालय का अचूक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीएससी ने व्यवस्था को जायजा लेते हुए शिक्षकों को कई निर्देश दिए। श्री कुमार ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में मैट्रिक व इंटर के नामांकन छात्र छात्राओं व उपस्थित छात्र छात्राओं की रिपोर्ट ली गई। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों को कई जानकारी दिए। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह झारखंड राज्य अंतरिक्ष आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी कर्मचारी संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम डीसी राहुल कुमार सिन्हा को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। शिष्टमंडल में संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, नयन, राज्य उपाध्यक्ष अनूप कुमार, जिलाध्यक्ष सुबेना निशा, नीमा कुमारी, देवेंद्री देवी आदि कई लोग उपस्थित थे। ज्ञापन में पोषण सखी का मानदेय 13,148 करने, विभागीय नियमावली बनाने, सेविका व सहायिका के समान बीमा एवं अवकाश की सुविधा देने, ड्रेस कोड लागू करने एवं पूर्ण सरकारी सेवक घोषित करने की मांग शामिल है। प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। बेंगाबाद सीएससी बेंगाबाद में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार की अध्यक्षता में उक्त बैठक में कोविड वैक्सीन के रखरखाव और पल्स पोलियो टीकाकरण की रणनीति बनाई गई। इसके लिए दायित्व सौंप दिए गए। जानकारी देते हुए प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि जनवरी में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। वैक्सीन के रखरखाव और इस्तेमाल से संबंधित रणनीति बनाई गई। जनवरी में शुरू होने वाली पल्स पोलियो टीकाकरण की सफलता को लेकर भी तैयारी की गई है। कोई भी बच्चा छूट न जाए, इसके लिए मॉनिटरिंग टास्क फोर्स के सदस्य करेंगे। सीओ के पास पहुंचे रैयतों ने लगाया आरोप, फर्जी तरीके से कर दी 32 एकड़ जमीन की जमाबंदी। सरिया अंचल के नगर केसवारी गांव में अंचल कर्मियों की मिली भगत से 32 एकड़ जमीन का फर्जी तरीके से जमाबंदी कराने का मामला उजागर हुआ है। यहां के सैकड़ों महिला पुरुष मंगलवार को सरिया अंचल पहुंचे और पूरे मामले से सीओ सुनीता कुमारी को अवगत कराया। आवेदकों ने सीओ से यह भी मांग की है कि मामले की जांच कर जमाबंदी को रद्द करते हुए रैयतों को जमीन वापस दिलाई जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून कार्रवाई किया जाए। लोगों ने यह चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही मामले की कार्रवाई नहीं की गई तो सभी रैयत बाध्य होकर अंचल कार्यालय में धरना देंगे। वीडियो ने की समीक्षात्मक बैठक। जमुआ प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को वीडियो विनोद कुमार कर्मकार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में प्रखंड की सभी पंचायत कर्मियों को निर्देश दिया गया कि मनरेगा के तहत पंचायत को प्रदत्त लक्ष्य के अनुसार 30 दिसंबर तक लेबर बजट को पूरा करने एवं मजदूरों को 100 दिन का कार्य उपलब्ध करवाने को कहा गया। इस क्रम में उन्होंने महिला मेड को प्राथमिकता देने, मनरेगा में महिलाओं को काम देने, काम मांगो अभियान के तहत आए डिमांड के अनुसार काम मुहैया करवाने, समवर्ती सोशल ऑडिट की रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट करवाने, प्रति पंचायत 100 से अधिक मजदूरों को काम देने समेत कई निर्देश दिए गए। घायल पारा शिक्षक की स्थिति सुधरी, सहयोग में बढ़े हाथ। सरिया सड़क दुर्घटना में घायल सरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गी धवैया के पारा शिक्षक अशोक कुमार यादव के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य लाभ में समय लगेगा। बताया जाता है कि शिक्षक बीते 19 दिसंबर को अपने घर के बाहर कार्य करवाने के दौरान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक चिकित्सा के बाद परिजनों ने उन्हें रांची के मेडिका में भर्ती कराया। यहाँ उनकी स्थिति गंभीर बताई गई। अर्थाभाव में बेहतर इलाज में परिजनों को परेशानी होने लगी।
इस बाबत एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा प्रखंड इकाई सरिया के अध्यक्ष शिव शंकर रूपांशु ने बताया कि पारा शिक्षकों के सहयोग से अब तक उन्हें 50,000 की आर्थिक मदद की जा चुकी है। डीसी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। गिरिडीह फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को जायजा लेने के लिए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाता केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राप्त दावा व आपत्तियों यथा प्रपत्र 6, 7, 8 व 8 की प्राप्ति की समीक्षा की गई। श्री सिन्हा ने प्रपत्र 7 के तहत प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्धिकरण करने के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने इपिक रेशियो बढ़ाने का निर्देश दिया। कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की एंट्री अवश्य करें। बूथों पर मौजूद बीएलओ से विभिन्न फॉर्म के लिए संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद थे। आइए अब जान लेते हैं कुछ खेल खिलाड़ियों को। ऑस्ट्रेलिया से कोहली लौटे, दूसरे टेस्ट में कप्तानी करेंगे अजिंक्य रहाणे। रवाना होने से पहले कोहली ने टीम के सदस्यों से की मुलाकात और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। एडिलेड भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मैच के लिए अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम की हौसला अफजाई करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरने से पहले कोहली ने टीम के साथियों से मुलाकात की और सीरीज के बाकी बचे मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित किया। भारतीय टीम एडिलेड में 8 विकेट की करारी शिकस्त के बाद सीरीज 1-0 से पीछे चल रही है। BWF ने 2021 के पहले हाफ के लिए खेल कैलेंडर जारी किया। मई में होगा इंडिया ओपन, ओलंपिक का यह अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट। दिल्ली बैडमिंटन विश्व महासंघ ने आगामी साल के लिए नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें इंडिया ओपन, सुपर 500 टूर्नामेंट, टोक्यो ओलंपिक के लिए आखिरी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होगा और इसका आयोजन 11 से 16 मई तक किया जाएगा। टोक्यो खेलों के लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन समय अगले साल से दोबारा शुरू होगा और पहला क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट स्विस ओपन होगा जो 2 से 7 मार्च तक खेला जाएगा। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम आज की बात से अपने दोस्त निरंजन को दीजिए विदा। नमस्कार।